नमस्ते। हिंदी मनोविज्ञान संबंधी शिक्षण के लिए आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कल क्लास में हमने वंशानुक्रम के बारे में अध्ययन किया। वंशानुक्रम संबंधी वंशानुक्रम के नियमों के बारे में और वंशानुक्रम की परिभाषा के बारे में और वंशानुक्रम संबंधी विभिन्न अंशों को लेकर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और वंशानुक्रम के अंतर्गत कौन कौन से लक्षण प्रमुख रूप से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उनका भी हमने अध्ययन किया था। अब इस क्लास में हम दूसरा कारक, विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक वातावरण, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वातावरण अंश को इसके संबंध में कहा गया कि पितृकों को छोड़कर अन्य सभी तत्व वातावरण के अंतर्गत आते हैं। पितृकों को छोड़कर, पितृको माने के जीन्स होते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम के संबंध में प्रारंभ में कहा गया है कि संयुक्त बीज कोश एक कण के रूप में होता है, उसके अंतर्गत गोलाकार का निर्माण जो होता है उसे केंद्र कहते हैं। और उस केंद्र में फिर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के ऊपर बीज के जैसे स्वरूप वाले भागों को हम जीन्स कहते हैं, अर्थात तो पितृक कहते हैं। ये पितृक विभिन्न शारीरिक मानसिक विशेषताओं को निर्धारण करते हैं। उनके ये पितृक उनको छोड़कर अन्य सभी तत्व जो शिशु को प्रभावित करते हैं उन सबको वातावरण कहा जाता है। इस प्रकार बोरिंग एवं लिंगफील्ड ने कहा, बोरिंग एवं लिंगफील्ड ने इस प्रकार कहा, पितृकों को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो बालक के विकास को या शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं वे सभी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और उसी प्रकार वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने वातावरण के संबंध में कहा कि वातावरण के अंतर्गत सभी बाह्य कारक आ जाते हैं। इस प्रकार वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा। और वातावरण के संबंध में हम साधारण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से कहने पर पर्यावरण का एक पर्यायवाची शब्द माना जाता है। पर्यावरण मानी परि प्लस आवरण, परि मानी चारों ओर, आवरण मानी ढका हुआ, अर्थात चारों ओर जो ढका हुआ उसे पर्यावरण कहा जाता है। उस दृष्टि से देखने पर पर्यावरण अनेक वायुओं का सम्मेलन होता है। उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन वायु और उसके बाद ऑक्सीजन जिसे प्राणवायु कहा जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन आदि वायु इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात तो पर्यावरण वायुओं का सम्मेलन कहा जाता है। और इसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है और दूसरी द्वितीय श्रेणी में द्वितीय मात्रा में ऑक्सीजन या प्राणवायु होता है, जो 20% वायु ये पर्यावरण में प्राप्त होता है। इस प्रकार पर्यावरण के बारे में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान में विकास के विषय को लेने पर शिशु के विकास को ये वातावरण कैसे प्रभावित करता है, शिशु के विकास को, अर्थात गर्भाधारण संयुक्त बीजकोश का निर्माण जब होता है तब से ही बालक को वातावरण संबंधी अनेक अंश प्रभावित करते रहते हैं। जो गर्भाधारण होने के बाद वहाँ पर वातावरण के रूप में हम शरीर का तापमान, अर्थात गर्भस्थ महिला संबंधी शरीर का तापमान होता है, और गर्भस्थ महिला की शारीरिक स्वास्थ्य और गर्भस्थ महिला के संवेग और गर्भस्थ महिला के जो पौष्टिक भोजन लिया जाता है वे सभी फिर वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से देखने पर वातावरण मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, अर्थात जन्म के पूर्व का वातावरण और जन्म के बाद का वातावरण। जन्म के पूर्व का वातावरण, उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से माता गर्भस्थ महिला संबंधी शरीर का तापमान और शारीरिक स्वास्थ्य और उनके द्वारा लिया जाने वाला पौष्टिक भोजन और उनके
अनेक प्रकार के संवेग आते हैं। और दूसरे प्रकार का वातावरण जन्मांतर वातावरण भी कहा जाता है, अर्थात तो जन्म लेने के बाद का वातावरण माना जाता है। जन्म लेने के बाद के वातावरण में हम विभिन्न भूमि, जल और उसी प्रकार वायु और उसी प्रकार पेड़ पौधे, पशु पक्षी और परिवार, विद्यालय, समाज, सहपाठी, ये सभी जन्मांतर वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से देखने पर जन्मांतर वातावरण को फिर 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: भौतिक वातावरण और जैविक वातावरण, सामाजिक वातावरण। और यहाँ पर वातावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से माना जाता है। एक जन्म के पूर्व का वातावरण, दूसरा जन्मांतर वातावरण माना जाता है। जन्म के पूर्व के वातावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से गर्भस्थ महिला संबंधी शारीरिक तापमान, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, शारीरिक का तापमान, शारीरिक स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन और विभिन्न प्रकार के संवेग, एमोशंस कहते हैं। संवेग मानी एमोशंस कहते हैं। विभिन्न प्रकार के संवेगन, उत्तेजना और प्रशांत रहना, खिन्न रहना, दुखित होना, पीड़ाग्रस्त होना, इस प्रकार संवेग माने जाते हैं। ये सभी जन्म के पूर्व का वातावरण माना जाता है। इसका भी प्रभाव शिशु के विकास पर, शिशु पर अधिक से अधिक पड़ता है। और जन्म के बाद के वातावरण के बजाय जन्म के बाद की वातावरण की अपेक्षा, अर्थात जन्मांतर वातावरण की अपेक्षा जन्म के पूर्व का वातावरण का प्रभाव शिशु के विकास पर अधिक पड़ता है, क्योंकि जन्मतः जो विकास प्राप्त होता है उसी के अनुपात में आगे भविष्य में भी विकास चलता रहता है। इस प्रकार हमने विकास के नियमों या विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत विकास की विभिन्न गति सिद्धांत के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। जन्मतः जो विकास प्राप्त होता है उसी के अनुपात में विकास भविष्य में भी आगे चलता रहता है। इस दृष्टि से देखने पर जन्मांतर वातावरण की अपेक्षा जन्म के पूर्व के वातावरण का प्रभाव अधिक होता है, अर्थात गर्भस्थ महिला संबंधी शारीरिक तापमान का, शारीरिक संवेगों का, शारीरिक स्वास्थ्य का और पौष्टिक भोजन का अधिक महत्व होता है। इसलिए गर्भस्थ महिला के पौष्टिक भोजन लेने पर अधिक महत्व दिया गया है। गर्भस्थ महिला के संवेगों को अधिक महत्व दिया गया है। अगर गर्भस्थ महिला गर्भाधारण के समय अगर आध्यात्मिक चिंतन करने लगती है तो या प्रशांत मानसिक विचार करने पर शिशु पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इसलिए जन्म के पूर्व का वातावरण का भी शिशु के विकास पर अत्यधिक महत्व पड़ता है। और दूसरा जन्मांतर वातावरण को फिर 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे कि भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण और सामाजिक वातावरण। इस प्रकार भौतिक, जैविक, सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण के अंतर्गत भूमि, जल, वायु, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं भूमि, जल, वायु, भूमि प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, इसके बारे में आजकल जोरदार से आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं और इनको स्वच्छ रखने के लिए, भूमि को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे हैं और सरकार की ओर से भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। और उसी प्रकार वातावरण में जो स्ट्रैटो आवरण जो होता है, वहाँ पर ओजोन परत जो होता है
ओजोन परत भी आजकल बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाले ये अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, उनसे हमारी प्रकृति पर और हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इस पर अधिक रूप से आजकल विचार विमर्श होने लगे। इसलिए भूमि, जल, वायु इसका अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और आधुनिक काल में और एक अंश को भी जोड़ा गया है, ध्वनि प्रदूषण का भी विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण। और उसके बाद जैविक वातावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे और पशु पक्षी आते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी आते हैं। यहाँ पर जैविक वातावरण मानी पेड़ पौधे। जैविक वातावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए पेड़ों को लगाने के लिए, पौधों का रोपण के लिए अधिक महत्व दिया गया है। और लगे हुए पेड़ों को ना काटने पर भी अधिक महत्व दिया जा रहा है। पेड़ ना होता है तो पेड़ पौधों के द्वारा मुख्य रूप से प्राणवायु निकलती है वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। प्राणवायु को ही ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और वही ऑक्सीजन पशु पक्षी अर्थात हम मानव भी ऑक्सीजन को लेते हैं। अगर पेड़ पौधे ना होने पर वातावरण में यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर संतुलन बिगड़ जाने पर अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उन प्रदूषणों के कारण वातावरण फिर बिगड़ जाता है और उस वातावरण में जीवित रहने वाले हम सब भी उसके बुरे प्रभाव से ग्रस्त या पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए आजकल पेड़ पौधों के लगाने को अधिक महत्व दिया गया है। और पशु पक्षियों को भी अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसको ही जैविक वातावरण कहा जाता है। और उसके बाद सामाजिक वातावरण में परिवार आता है। परिवार के बाद अड़ोस पड़ोस का वातावरण आता है। अड़ोस पड़ोस वातावरण। और उसके बाद विद्यालय आता है। विद्यालय के बाद समाज आता है। इस प्रकार सामाजिक वातावरण अर्थात शिशु के विकास पर जन्म लेने के बाद प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाला कारक अर्थात भाषा का विकास हो, मुख्य रूप से सामाजिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो या मानसिक विकास हो, इन पर प्रमुख रूप से जन्म लेने के बाद परिवार का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर परिवार में अभिभावकों का प्रभाव अधिक बालकों पर पड़ता है। अगर अभिभावक शिक्षित होते हैं, अगर अभिभावक शुद्ध भाषा का प्रयोग घर में या परिवार में करने लगते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव शिशु पर या शिशु के विकास पर पड़ता है। इसे परिवार कहते हैं। और मनोविज्ञान संबंधी अंशों में परिवार का अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ पर बालकों के सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक सभी प्रकार के विकासों में परिवार का अधिक महत्व होता है। इसलिए परिवार को लेकर अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने शिशु को विकास को किस प्रकार परिवार संबंधी अंश को लेकर गोलार्ध और उसके साथ साथ फ्रिंज बोन्स और फाइडोल, प्रमुख रूप से कोलबर्ग, जीन पियाजे, गैसल आदि मनोवैज्ञानिकों ने परिवार अंश के अंतर्गत बालक के विकास पर अनेक अध्ययन किए थे। इसलिए बालक का प्रारंभिक विद्यालय परिवार ही माना जाता है और उनके प्रारंभिक शिक्षक अभिभावक माने जाते हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक अवयव भी
प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। इसलिए मनोविज्ञान में परिवार का अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक कारकों के अंतर्गत प्रमुख स्थान विद्या परिवार को ही दिया जाता है। और उसके बाद अड़ोस पड़ोस का वातावरण, अड़ोस पड़ोस का वातावरण इसके संबंध में कहा जाता है कि परिवार के बाद दूसरा शिशु के विकास पर प्रभाव अड़ोस पड़ोस का भी पड़ता है। और उसके बाद विद्यालय समाज, विद्यालय का प्रमुख स्थान तो रहता है। एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा देने का स्थान विद्यालय होता है, क्योंकि शिशु जन्मतः कुछ ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है, लेकिन विद्यालय में आने के बाद ही बालक औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है। केवल विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व बालक कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, लेकिन विद्यालय में आने के बाद व्यावहारिक शिक्षा अर्थात विद्यालय में आने के बाद अनुशासनात्मक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा शिशु को दी जाती है। उसके अंतर्गत विद्यालय में ही बालक अनेक नियमों को सीख लेता है, अनेक प्रकार के विषयों को सीख लेता है, अनेक संदेहों का निवृत्ति भी विद्यालय में ही होता है। और उसी प्रकार किस प्रकार व्यवहार करना है बालकों के साथ, अन्य सहपाठियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना है, और उसी प्रकार बड़ों के प्रति किस प्रकार के व्यवहार को अपनाना है, और उसी प्रकार कक्षा का व्यवहार कैसा होना चाहिए और खेल मैदान का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के विषयों को विद्यालय में ही बालक सीख लेता है। इसलिए विद्यालय को मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक महत्व दिया गया है, और केवल बालक को ही नहीं शिक्षक को भी विद्यालय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और बालकों के संबंध में अनेक प्रकार के विषयों की, मनोवैज्ञानिक संबंधी विषयों की जानकारी एक शिक्षक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके संबंध में मरिया मांतसरी नामक एक शिक्षा शास्त्री और एक मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक इटली के मरिया मांतसरी ने कहा कि जो शिक्षक यह अप्लाइड साइकोलॉजी अर्थात प्रयोगात्मक मनोविज्ञान संबंधी जानकारी जो अधिक प्राप्त कर लेता है वही प्रभावशाली ढंग से विद्यालय में पढ़ा सकता है। इस प्रकार मरिया मांतसरी ने कहा है। इसलिए बालकों के प्रति प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को लागू करने की आवश्यकता शिक्षक के लिए होता है। और उस दृष्टि से देखने पर विद्यालय में अनेक प्रकार के अर्थात दंड, निंदा आदि अनुशासनात्मक नियमों के स्थान पर उनमें प्रेरणा, होड़, सद्भावना आदि अनुशासनात्मक नियमों को पालन करने की आवश्यकता भी होती है। और उसके बाद समाज, विद्यालय के बाद समाज आता है, अर्थात समाज में बालक किशोरावस्था तक आते आते अनेक सामाजिक अंशों को ग्रहण कर लेता है, सामाजिक परंपराओं को स्वीकार कर लेता है, और सामाजिक ढंग से वेशभूषा और संप्रदाय और उसी प्रकार रीति रिवाज आदि विषयों को ग्रहण कर लेता है। और आगे बढ़ते बालक को किशोरावस्था को पार करते अनेक प्रकार के सामाजिक अंशों में भी फिर जो आध्यात्मिक दृष्टि से, जो लोकहित की दृष्टि से, जो सार्वजनिक दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं, मूल्य विषय माने जाते हैं, उनको ही स्वीकार करने लगता है। इस प्रकार बालक में विकास होता जाता है। इस प्रकार सामाजिक वातावरण आता है। इसलिए ये वातावरण जन्म के पूर्व का वातावरण, जन्मांतर का वातावरण, इस प्रकार दो प्रकार के वातावरण आते हैं। और उसके बाद हम जिस प्रकार वंशानुक्रम में अधिक महत्व देते हुए बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हुए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए, तो उसी प्रकार यहाँ पर वातावरण के अंतर्गत अनेक मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार अनेक शोध किए थे उनके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो, उपयोगी हो तो
आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।